नमस्कार। संसद का पहला सत्र चल रहा है, लेकिन अब सत्र की कार्रवाई को देखकर लगता है कि शायद लोकसभा का सत्र का जो मकसद, जो जज्बात हिंदुस्तान के लोगों के जुड़े हैं, शायद उनको देख के थोड़ी तकलीफ होती होगी। कल संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण और आज देश के प्रधानमंत्री का भाषण, ये सबको पता था कि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन निश्चित रूप से राहुल गांधी उनके निशाने पर होंगे और कल सबको पता था कि राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन शब्दावली का प्रयोग दोनों ही शीर्ष नेतृत्व को अपनी अपनी पार्टियों के ये सोच के बोलना चाहिए कि उस पद की गरिमा आज कहां खड़ी है। जब राहुल बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनकी शब्दावली क्या है। आज प्रधानमंत्री बोले और जमकर बोले, पूरे टाइम शोर शराबा होता रहा, विपक्ष लगातार शोर शराबा करता रहा, नारे लगाता रहा, प्रधानमंत्री बोलते रहे। आज प्रधानमंत्री पानी पी पी के बोले और इतना बोले कि उन्होंने कांग्रेस के झूठ को आदमखोर से परिभाषित कर दिया। आदमखोर। कल कांग्रेस इसका क्या जवाब देगी, वक्त बताएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ के सभी सीमाओं को पार कर दिया है। देश की महिलाओं से झूठा आश्वासन दिया कि हम आपको 4,500 रुपए पर मंथ देंगे, नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी भूल गए, 15 लाख का वादा तो आपने भी किया था। यह राजनीतिक संबोधन हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो संबोधन हो रहा है, उससे देश का क्या भला होने वाला है। शब्दावली कहां जा रही है, संसद का स्तर कहां खड़ा है, शायद देखकर इसको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसा ही रहा तो ये नजारा है, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने बार बार एक एक सवालों का जवाब दिया, अपनी शैली में दिया, पानी पी पी के दिया। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि किसी तरह वो 100 सीट पर पहुंच गए हैं, उनको अहंकार आ गया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की संख्या 16 की मौसी से की। उन्होंने कहा ये हारते जा रहे हैं, तीसरी बार हारे, फिर भी इनको गुरूर है कि हम पहले से ज्यादा सीट पा गए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि भाजपा भी जीती कहां। अगर राहुल बढ़ गए तो भाजपा भी थोड़ी नीचे आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये गुरूर, उसको 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली, 13 राज्यों में, फिर भी उसका गुरूर वही है। उन्होंने मौसी जी की तुलना की, सोले की कि मौसी क्या हुआ, 13 राज्यों में ही तो सीट नहीं मिली, फिर भी तो हम संसद के अंदर खड़े हैं, पहले से अच्छी पोजीशन में। जब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा तो हमने इसको देखने की कोशिश की कि कांग्रेस को अगर 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली तो भाजपा का परफॉर्मेंस क्या रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन था, मैंने देखा कि लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पौंडीचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, दमनदीप में भी भाजपा को एक सीट नहीं मिली। यहां तक कि लद्दाख, मिजोरम, सिक्किम, दमनदीप पे दोनों ही दलों को एक भी सीट नहीं मिली। अगर कांग्रेस लगभग 13 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर के एक भी सीट नहीं पाई तो भाजपा भी करीब 10 के आसपास है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जो कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि जैसे पंजाब है, भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल आशा के मुताबिक नहीं, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही खराब रहा।
इस पर यह देखा जा सकता है कि अंततः लोकसभा के अंदर जिन मकसद को लेके, जिन चीजों को लेके, आम जनमानस की जिस प्रॉब्लम को लेके डिस्कस होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 3 बार हारे, तो मैंने देखने की कोशिश की कि राहुल गांधी तो 3 बार नहीं हारे, भाजपा भी 3 बार नहीं हारी, कांग्रेस 3 बार हारी। उनका यह कहना था कि तीसरी बार लगातार ये हार रहे हैं, फिर भी इनका गुरूर, इनका घमंड कम नहीं हो रहा है। हम किसी के गुरूर को, घमंड को कम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है और वो इसका फैसला करती है। उसने कांग्रेस को भी वक्त दिखाया है और आज भाजपा को भी उसने दिखाया है। सरकारें चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन संसदीय प्रणाली के अंदर मुद्दों को उठाना एक अलग बात है, लेकिन मुद्दों को उठाने की जो परंपरा है, उसमें जो शब्दावली का प्रयोग है वो बहुत मायने रखता है। और आज इस पूरे 2 दिन के भाषण के ऊपर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे कंगना राउत का बाहर का स्टेटमेंट रहा हो, या और बहुत से लोग रहे, टीएमसी के बहुत सारे नेता रहे हैं, सब ने एक दूसरे को नीचे गिराने